लोक विरसा की जानिब से इस्लामाबाद में लोक मेले का आगाज हो रहा है 4 नवंबर से 12 नवंबर तक, और आज हमने सोचा कि कुछ इसकी कहानी आप तक पहुंचाएं। मेले के बाद भी कुछ कहानी आप तक पहुंचाई जाएगी। हमारे साथ उज़ैर खान मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लोक विरसा के। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, वेलकम टू द शो। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। आई एम ग्लैड आई फाइनली मेड इट टू योर शो। एग्जैक्टली, और आप मतलब 3 दिन 2 दिन 4 दिन 3 दिन रह गए हैं, तो मुझे अंदाजा है इस वक्त तो रात दिन बराबर होंगे, और फिर भी आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। इसके अलावा जनाब आज हमने बुलवाया है सायरा फीचर को, जो कि बरतानिया से आई हैं और एक बहुत ही यूनिक किस्म का जॉनरा इसको एक्सपेरिमेंट करती हैं, जिसके अंदर ये सूफीज़म के साथ ओपेरा को कुछ मिक्स कर देती हैं, और ये एक्सपीरियंस भी आज हम करेंगे। मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सायरा, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान टेलीविजन। कैसी हैं आप? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत खुशी है मुझे यहाँ आपके शो में आकर। और जो सूफ़ी जॉनरा जो है, इसको सूफ़ी ओपेरा कहते हैं। ये न्यू जॉनरा म्यूज़िक का मैंने म्यूज़िक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक ही है बेसिकली। ठीक। और आप भी मुझे लगता है एक ही हैं। जॉनरा भी एक है और आप भी एक है। हमारे साथ राबिया भी मौजूद हैं। राबिया अमीन हमारी बहुत ही पुरानी साथी और दोस्त, और कल्चर और म्यूज़िक के हवाले से लोक विरसा में यहाँ की मार्केटिंग और इवेंट्स को हेड करती हैं। राबिया, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। राबिया, आपकी आंखों से बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेला 3 दिन बाद हो रहा है, मतलब बड़ी वेल स्लेप्ट लगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रात को 2 बजे सोई थी, सुबह 5 बजे उठ गई थी। काम इसी तरह चल रहा है। एग्जैक्टली। तो गुफ्तगू का आगाज फातिमा मेरे ख्याल है राबिया से ही करते हैं। राबिया, हमें सबसे पहले बताएं कि मेले की डेट्स क्या क्या हैं, और फिर हम उज़ैर से पूछेंगे कि मेले में क्या खास है। जी तौसीक, एज यू नो कि फाइनली पूरे पाकिस्तान से सारे सूबे आ गए हैं हमारे लोक विरसा में। 4 तारीख से मेला इनॉग्रेट हो रहा है, और सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इसमें म्यूज़िकल इवनिंग्स हैं, फूड कुजीन्स हैं, खाने हैं, खाबे हैं, यू नो, मतलब हर anything that you can think of, dance music and everything. And GB से भी GB का पवेलियन बना हुआ है। It is a beautiful pavilion, and उसमें उनके handicrafts, उनके culture representatives, उनके वो and then honey also coming from GB. गिलगित बल्तिस्तान से वो खुबानियां खुश्क आई हैं, वो भी आ रही हैं, और कुछ भी आ रहा है, और कुछ भी आ रहा है। Exactly. हुंजा से भी काफी कुछ आ रहा है। इसी तरह सिंध से, बलूचिस्तान से, एंड आई थिंक आई एम श्योर कि कश्मीर का भी पवेलियन होगा, पंजाब के भी का तो होगा ही। जी। Great. And then we have sorry, जी got you. ढोलियास coming from Punjab, Multan, Rajasthan, and performers coming from Sindh also. और वो जो आग और शोलों वाला जो अपना वो करते हैं परफॉर्मेंस, वो भी हो रही। फातिमा उसकी ट्रेनिंग लेना चाह रही है। You most welcome. आप आ सकती हैं, आप you can get training from the performance. डन हो गया। Exactly. तो जनाब, पीस एंड हार्मनी थ्रू कल्चरल डाइवर्सिटी, तो उज़ैर जरा बताइए क्या सीन है भाई, पीस एंड हार्मनी थ्रू कल्चरल डाइवर्सिटी, इसका क्या बैकग्राउंड? जी बेसिकली इसका मतलब और इसकी जो हमारी अप्रोच है, ये जो लोक विरसा है और स्पेशली जो लोक मेला है, इसका हमारा टैग लाइन है कि सकाफत हमारी पहचान। तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, मेरे ख्याल में ये हर साल एक मौका मिलता है कि हम दोबारा उनके साथ कनेक्ट करें। एंड आई फील जो आजकल की हमारी जनरेशन है, इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस और अपनी हेरिटेज के साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि उसी के थ्रू हम अपनी डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस करते हैं, और उसी के थ्रू टॉलरेंस और जो एक पीस का एक माहौल है ना, वो हमारे कल्चर के साथ कनेक्टेड है। तो इस दफ़ा हमने लोक मेला में ये सारे एलिमेंट्स, तो जैसे राबिया बता रही थी कि आपको पूरा पाकिस्तान एक ही जगह पर मिलेगा, दैट इज़ द स्पेशल थिंग। लेकिन साथ साथ दिस टाइम वी आर ऑल्सो डूइंग अ रिवाइवल ऑफ सम अदर एस्पेक्ट्स, जो हमारी ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग और किस्सा खानी है, उस पर एक स्पेशल फोकस होगा। और जो ये कब है भाई? ये तो रोज हुआ करेगा। ये रोज होगा 4 से 12 नवंबर, रोज एट हम यहाँ से जो है ना उधर चले जाएंगे। मतलब इधर भी हम सारा दिन सारा शो में बैठ के कहानियां ही कर रहे होते हैं। नहीं ना, लेकिन देखिए इधर हम सुनाते हैं कहानी ना, उधर हम कहानी सुनने के लिए आएंगे। अब पहली दफा आप सुनेंगे कहानी। बिल्कुल। क्या कहानियां हैं? क्या फोक हमारी? जी, हमारे जो फोक, जो हमारी ओल्ड फोक टेल्स हैं, वो ओरिजिनल अंदाज में और नए अंदाज में सुनाई जाएंगी।
और जैसे मिस सायरा पीटर आई हैं तो काफ़ी फ्यूजन एलिमेंट्स भी हैं, जैसे सूफी और ओपेरा के हो रहे हैं। तो वहाब शाह और उनकी टीम भी आ रही है जो डिफरेंट डांस फ्यूजन्स करते हैं, तो वो भी कल्चरल और मॉडर्न चीज़ों को फ्यूज तो करेंगे। ये जो कहानियां होंगी क्या उर्दू में सुनाई जाएंगी, मतलब गिलगित बल्तिस्तान की कहानी उर्दू में, या अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। नहीं, ये उर्दू प्लस रीजनल लैंग्वेजेस। ओके। सो सब रीजनल लैंग्वेजेस को इंशाल्लाह हम फ़रोग़ देंगे। एंड बल्कि आप अभी जाके हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी देख सकते हैं कि जो हमारे पपेट्स हैं, हमारे मेले के अनाउंसमेंट पपेट्स कर रहे हैं, वाह। और वो अपनी अपनी ज़बानों में कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। तो और ये क्या पेज है जी, इसका जरा ये है जी मशहूरी चलाएं ना अपने पेज। बिल्कुल, लोक विरसा ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी लोक विरसा। लोक विरसा ऑफिशियल, ये इंस्टाग्राम का हैंडल है जी, और इसको फेसबुक जाके का आप भी। फॉलो करें। और आप अगर दूर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से और आ नहीं सकते मेले में, तो इस इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करके आप साथ साथ इसकी रील्स को, इसकी तस्वीरों को और इसकी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी, फेसबुक पे भी सेम लोक विरसा ऑफिशियल पेज जो है, लोक विरसा ऑफिशियल, उस पे सारे लाइव अपडेट्स नाजरीन देख सकते हैं। ये ऑलराइट। बहुत अच्छी आपने बात की कि आप सोशल कोहेजन जो है वो थ्रू म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ म्यूज़िक जो है हम उसको सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं, बल्कि अगर देखा जाए, हिस्ट्री में देखा जाए, तारीख़ में देखा जाए, मौसीकी की एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि मौसीकी जब हम सीखते हैं या कोई भी आर्टिस्ट जब परफॉर्म करता है, मेरे ख्याल से म्यूज़िक एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने दोनों लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन और राइट साइड ऑफ ब्रेन को यूज़ करते हैं। बाकी अगर साइंस, जो साइंटिस्ट होते हैं, मैं साइंटिस्ट भी हूँ, हिस्टोरियन भी हूँ, जो साइंटिस्ट होते हैं वो लॉजिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ब्रेन यूज़ करते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं या जो आर्ट से जो पॉलिटिक्स, वो राइट साइड। लेकिन जब हम म्यूज़िक करते हैं तो जब गाते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आप लिरिक्स भी पढ़ रहे होते हैं, जो कि एक लॉजिकली आप देख रहे होते हैं चीज़ को, साइंटिफिकली देख रहे होते हैं, क्योंकि म्यूज़िक में एक मैथ्स है, म्यूज़िक जो है एक साइंस है। अगर हम देखें हिस्ट्री में, तारीख़ में, तो जो ग्रीक फ़िलोसफर्स थे उन्होंने म्यूज़िक को जो था वो साइंस में भी रखा हुआ था और आर्ट्स में भी रखा हुआ था। तो दिस टाइम लोक विरसा, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ लोक विरसा की, और हमारे जो मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर हैं जमाल शाह साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और एक नए तरीके से हम म्यूज़िक को देखेंगे इस दफ़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे जितने भी लोग हैं वो आएँ और इस दफ़ा एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फातिमा तो पहुंच जाएंगी और मैं भी, लेकिन बहुत से हमारे इस वक्त व्यूअर्स हैं। आपने अभी देखा है कि जामशोरो, कोट अद्दू और कहां से, गिलगित से हमारे इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में लोग सब नहीं आ सकते, और वो सब इस वक्त पता क्या कह रहे हैं कि ओहो, कि सायरा पीटर से हल्का सा हमें कुछ सुना दें कि ये क्या फ्यूजन की कहानियां हो रही हैं, जी, ये जरूर। सूफी और ज़रूर, ज़रूर। ओपेरा मैं का अभी क्या सीन है? आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का एक वाई है उनकी, वो मैं सुनाती हूँ। ये राग यमन कल्याण में उन्होंने लिखी थी, और इसी का फिर मैंने इंग्लिश वर्जन में, मैंने बेसिकली शाह लतीफ़ का जो कलाम है पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ा है और उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये हम सूफ़ी ओपेरा जो जॉनरा है, ये म्यूज़िक वर्ल्ड में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। और हम लोग मार्वी टीयर्स जो ओपेरा होगा, पहली दफ़ा वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की कहानी जो है, हम लंदन में उसको, लंदन के जो थिएटर्स हैं वहाँ पे फीचर कर रहे हैं। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो जॉनी डैनशिगर हैं, और जो इसमें के जो कंपोज़र जो हैं वो पॉल नाइट हैं, उसके लिब्रिटिस्ट जो हैं वो ज़फ़र फ्रांसिस साहब हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम पढ़ के जी जी जी, बिस्मिल्लाह। तू हबीब तू तबीब तू, दर्द जी दवा, तू हबीब तू तबीब तू, दर्द जी दवा, जाने बे मुझे जिया में आज़ार जानवा, तू हबीब तू तबीब तू, दर्द जो दारू, तू हबीब तू तबीब तू,
दर्द जी दवा। अब इसी का इंग्लिश में जो मैंने गाया है, resplendent is he, gracious is he, he is the beloved's image. Resplendent is he, perfect is he, he is his own ideal. Only he can make me whole. He is the solace of my soul, a silence sweeter than all that is sweet. जबरदस्त। lovely. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल Proper ब्यूटीफुल। opera voice. अच्छा सायरा, ये जो हमारे 7 सुर हैं सारे, गमा पाधा नी सा, सानी धपा मागा रे सा, जी, जी, ये जो 7 सुर हैं, क्या ओपेरा सिंगिंग में भी इसी तरह 7 सुर हैं, या आपने वो भी क्लासिकी हमारी मौसीकी भी सीखी है, ओपेरा सिंगिंग भी सीखी है, तो ये कुछ अंदर का एक कुछ तजाद सा नहीं चल रहा होता है? जी बिल्कुल, सुर तो साथ ही हैं, चाहे हम वेस्टर्न क्लासिकल की बात कर लें या हम अपने पाकिस्तानी क्लासिकल की बात कर लें, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वेस्टर्न क्लासिकल में यू आर नॉट अलाउड टू सिंग पोर्टमेंटो, स्लाइडिंग नोट्स आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी क्लासिकल भी मैंने सीखा है, उसमें आप मीण, खटका, आस, मुर्की, ये सारी जो एम्बेलिशमेंट्स हैं, ये आपका एक गहना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मैडम नूर जहाँ का बहुत मशहूर गाना है, रिम झिम पड़े फुआर। हल्का सा प्रोमो भी चलाना है, और राबिया मुझे देख रही है, राबिया कह रही मेरा प्रोमो किधर गया, लेकिन रिम झिम पड़े फुआर। तो ये है रिम झिम पड़े फुआर, तेरा मेरा निकता प्यार। तो ये जो मैडम नूरजहां ने गाया, रिम झिम पड़े फुआर, तो उनकी मीण बहुत, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की एक खासियत थी कि वो मीण लेते थे। तो हालांकि देखा जाए इसमें कई नोट्स हैं, फुआर, अगर मैं इसी को वेस्टर्न अंदाज में गाऊं, हाँ जी। तो वो इस तरह से होगा, रिम झिम पड़े फुआर। तो लेकिन अगर हम इसको अपने पाकिस्तानी स्टाइल में गाएं, तो उसको थोड़ा सा मीण के साथ गाना है। मीण के साथ। आपसे आखिरी सवाल, आप जा कब रही हैं? ये क्यों सवाल? ये बताता हूँ कब जा रही है। मैं अभी यही, मैं समझ गई इसका, ये इन्होंने क्यों पूछा, मैं समझ भाई, गई। आप फटाफट जरा जो लोक मिला है उसका प्रोमो चलाएं, क्योंकि उज़ैर और राबिया यूं कर रहे हैं कि तुम्हारी मशहूरी तो चलाओ, लेकिन आपने दोबारा हमारे शो में आने और रखी। मैं लोक विरसा के लिए आई हूँ, तो अभी सायरा पीछे नहीं हमारी मशहूरी कर रही है। हाँ, और ये राबिया जो है, इनके साथ तो काफी काम कर चुकी है। और आप ऑलराइट जनाब, लोक मिला शुरू हो रहा है 4 से 12, उसका एक प्रोमो देखें, और अभी इस प्रोमो के दौरान हम जरा इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि इनको किसी दिन बुलाएंगे और पूरा शो इनके साथ करेंगे, and we will enjoy more of your talent. जी, over to you control room. आमदी अली करे आयो वश आत के जी आया नू पखैर रागले। लोक विरसा मेला लोक विरसा, लोक विरसा मेला लोक विरसा, आजा रल के जश्न मनाइए। लोक विरसा मेला लोक विरसा, लोक विरसा मेला लोक विरसा। 4 नवंबर तो लैके 12 नवंबर तक लोक विरसे शक्कर पड़ियां आप भी आओ ते नाल अपने बालां नूं भी लियाओ। सारे पाकिस्तान दी सकाफत वेख जाओ ते नाल नाल खाबे भी खाओ, ओ पहनावे भी पाओ। आना ना भुलना
4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2023 ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਮੇਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਮੇਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਤੜੜਮ जी ज़बरदस्त। 4 नवंबर से 12 नवंबर तक इस्लामाबाद में सज रहा है लोक मेला। मैं तो चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर आएँ, बच्चों को लेकर आएँ। इट्स अ फैमिली इवेंट, पूरी फैमिलीज आएँ और पूरा दिन आपका इट्स अ पिकनिक, बेसिकली इट्स अ फैमिली पिकनिक प्लेस जहाँ पे आपको खाना पीना एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलता है। और वो लोग जो दूसरे बल्कि शहरों में है तो वो भी वन डे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मेले कभी कभी लगते हैं और ये वो मेले हैं जो हमें अपने बच्चों को दिखाने हैं ताकि वो अपने कल्चर को समझ सके, एब्जॉर्ब कर सके। एक पर्सनल एक्सपीरियंस की एक टिप जी, जिस दिन भी आपने लोक विरसा जाना है लोक मेला में जी नाश्ता घर से नहीं करके बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है ना उज़ैर? बिल्कुल एग्रीड। जरा खानों का बताएं कि क्या क्या सीन ऑन होने वाला है। वहाँ एवरीथिंग, मतलब चपली कबाब से सजी से साग और मकई की रोटी, सारी आपको जो लोकल कुजीन्स है ना जी। वो वहाँ पाई जाएगी। अब तो आपने ऐसी बातें कर दी हैं कि आना लाजमी हो गया। बिल्कुल, और अभी नाश्ते का टाइम भी हो गया, मैं यही देख रहा हूँ। जी लेकिन आप शुक्र करें फातिमा ने एक सवाल आपसे नहीं किया अच्छा, क्या? कि सज्जी है तो क्या खब्बी भी है। अच्छा राबिया, और क्या सीन है जरा मुझे बताएं। कोई बड़े बड़े स्टार्स और हमारे फोक इंडस्ट्री के कौन से बड़े नाम आ रहे हैं? इस मरतबा जी हम लोगों ने एक नया टच अपने मेले को दिया है। फजल जट इज़ विद अस, और हमने अपनी एक ब्रांडेड वैन ऑफ द लोक मेला वो तैयार की है, विच इज़ मूविंग अराउंड इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इस्लामाबाद। एंड फजल जट दास्तान गोई से अपना लोक मेला को अनाउंस कर रहे हैं। एंड प्लस अगेन जिस तरह उज़ैर साहब ने भी बताया था कि हम लोगों ने अपने पपेट्स को एज अ मैस्कॉट्स बनाया है फॉर आवर अनाउंसमेंट्स। Without us having our faces over there, we don't want that. We want the puppet revival and youth engagement. बच्चों की तरफ से ये बच्चों के लिए अट्रैक्टिव चीज़ होती है, तो बच्चों को वापस हमने अपना नैरेटिव ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज वो दोबारा रिवाइव करवाना है, तो उस चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस है। ग्रेट राबिया, उज़ैर एंड सायरा पीटर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, ऑल द बेस्ट। और हम तो खैर पूरी टीम आपके साथ साथ तकरीबन रोज ही होंगे। और आने वाले 2 वीक्स में आपके जो मज़ेदार किस्म के बलोचिस्तान से, केपी, जीबी, कश्मीर, सिंध, कहीं से भी, पंजाब से जो आपके फोक आर्टिस्ट आ रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी, राइजिंग पाकिस्तान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप हमें साथ साथ उनसे लाइन अप कराएं, उनको हम यहाँ फीचर करेंगे और कभी ना कभी, कभी बलोचिस्तान के मेहमानों को, कभी पंजाब के, हम उनको बुलवाते रहेंगे। सो स्टे इन टच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काम करना है, अगर आप लोग विरसा जाएं जी तो कंट्रोल रूम कह रहा है कि वहां जाके इन्होंने क्या करना है, जरा गेस तो करो फातिमा। पिक्चर्स भेजनी है और हमें भेजनी है ना? एग्जैक्टली वहां पे जाके आप किसी भी स्टॉल पे जाएं, कोई भी खाना आप आने वाले 2 वीक्स में हम फीचर करेंगे, लेकिन आपने अपना नाम, अपनी जगह का नाम, कि आप कहाँ सरगोदा से आए हैं, पिंडादन खान से आए हैं, मियावाली से, कोहाट से, कहाँ से आप आए हैं, और आपने अपना नाम, जगह का नाम, लेकिन लोक विरसा की कौन सी तस्वीर आप, कौन सी जगह आपको अच्छी लगी, उसकी 2-3 तस्वीरें आपने हमें फीचर करके भेजनी है। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। वक्त है खुदा हाफिज का, जीते रहिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।